हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का इंग्लिश का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको सेक्शन बी कराऊंगा, ग्रामर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ग्रामर में कि कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। ठीक है, आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट में आपसे पूछा है कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ लिखा है द ट्रेन डैश अराइव लेट यस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन। देखिए बच्चों, जहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अराइव की जगह क्या आएगा, अराइव्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेकंड में पूछा गया है कि चूज़ द मोस्ट सुटेबल मॉडल टू मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुल। एक हमें सुटेबल मॉडल को चुनना है जो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग दे। जैसे यहाँ पे लिखा है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, शुड आपका आंसर आएगा। इसका थर्ड है कि आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको एरर को फाइंड करना है और उसे करेक्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है शी डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। ठीक है बच्चों, तो शी के साथ तो हम डोंट का यूज़ करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपकी जो एरर होगी वो यही होगी कि यहाँ पे डोंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर क्या लिख देंगे, एरर के सामने हम लिख देंगे डोंट, और शी के साथ हम डोंट की जगह क्या यूज़ कर देंगे, डजंट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा बच्चों, डजंट होगा, क्योंकि शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हम लगाते हैं। इसी बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है टेक ए लुक एट द कन्वर्जेशन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट। के बीच में होमवर्क को लेके क्या है, कन्वर्जेशन हो रही है, बात कर रही हैं। टीचर बोलते हैं कि डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। क्या आपने अपना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट कहता है येस एंड आई सबमिटेड इट यस्टरडे। मैंने कर लिया है और मैंने इसको कल सबमिट भी कर दिया है। आप इसको पढ़ के सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है टू कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ठीक है, ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच से क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका क्या बनाया हुआ है कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट। ठीक है, इफ देखिए यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं हम, इफ लगाते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। द स्टूडेंट रिप्लाई क्या दिया है, येस आई सबमिटेड यस्टरडे। तो जो यस्टरडे है वो आपका किस में बदल जाता है बच्चों, प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहली पहचानी होगी, देखिए आपके प्रीवियस डे दोनों में दे रखा है। आप नेक्स्ट है कि आई जो है वो ही में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे चारों में ही है। जो वर्ब की ये जो सेंटेंस है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे आई सबमिटेड इट यस्टरडे, तो बच्चों जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट में जो दे रखा है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे आई की जगह सब्जेक्ट ही हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ही हैड सबमिटेड इट द प्रीवियस डे। यानी कि सही आंसर आपका ये होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके ये पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से, तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे कोई सा भी टाइम पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं है, सिर्फ यही है, इसलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, और प्लस प्रीवियस डे भी चेंज हो जाता है यस्टरडे के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। ठीक है, इसमें भी आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसको
करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड। तो बच्चों शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम गो कभी भी नहीं लगाते। इसके साथ क्या लगाते हैं बच्चों, गो के साथ गोज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गो की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, गोज आ जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि रिपोर्ट द डायलॉग बाय कंप्लीट द सेंटेंस। मदर बोलती हैं कि प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट बिफोर ए स्लीपिंग। यहाँ पे ये क्या कर रही है, मदर रिक्वेस्ट कर रही हैं कि लाइट को क्या कर देना, स्विच ऑफ कर देना सोने से पहले। सन कहता है श्योर आई विल, कि मैं कर दूंगा। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों क्या बनेगा, द मदर रिक्वेस्टेड द सन। तो बच्चों जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट वाले में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, सेम यही सेंटेंस बनता है रिक्वेस्ट वाले में स्विच ऑफ दी, पर इससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, द मदर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 7 की आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन दी स्पेस गिवन। ठीक है, इसमें भी एरर बतानी है। इसमें लिखा है कि ए बास्केट ऑफ मैंगोज वर लाइंग ऑन दी टेबल। तो जो बास्केट है मैंगोज की वो क्या है, टेबल के ऊपर रखी है। तो देखो बच्चों क्या चीज़ रखी हुई है, बास्केट। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे बास्केट है। ये सब्जेक्ट वर्ब कौन से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका ग्रामर में दिया है सिलेबस, उससे ये सेंटेंस दिए रखा है। तो ए बास्केट ऑफ मैंगोज को हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी हम वर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे वर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वाज आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओनली एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो किसकी बात कर रहे हैं, बास्केट की, ना कि हम मैंगोज़ की। बच्चे क्या करते हैं, मैंगोज़ को प्लूरल समझ के इसे करेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए ये पूरा ही एक सब्जेक्ट है और जो बास्केट के साथ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, देखिए पास्ट एंड डेफिनेट में दे रखा है, द मूवी डैश ऑलरेडी बिगन। देखिए बच्चों जब दो सेंटेंस को आपस में बने हो साथ में, और यदि एक सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट हो तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में बनता है। यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, पास्ट परफेक्ट के लगेगी, यानी कि द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। इसके बाद 9 है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को भरना है। देयर इज नॉट डैश मिल्क लेफ्ट इन दी जग। ठीक है, ये आपके डिटर्मिनेंट से है। तो जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, एनी लगाते हैं, कि वहाँ पे कोई भी दूध मिल्क नहीं है। नेक्स्ट 10 कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन भरना है आपको, कंप्लीट द गिवन लाइन। फिल इन द ब्लैंक में दे रखा है कि वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। देखिए जो नेशनल फ्लैग है हमें उसका हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, शुड आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द बॉयज़। ठीक है, जो ये एक वर्ड है ये भी ऐसे सिंगुलर लिया जाएगा बच्चों, इसलिए तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, कि कोई भी लड़का नहीं, कोई भी लड़का अपनी गलती को लेके मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट लिया जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसके बाद 12 है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे दे रखा है चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ वाज लगा रखा है, तो इसमें तो मिस्टेक क्या हो जाएगी, वाज की जगह वर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रामर पोर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको राइटिंग स्किल कराऊंगा। ठीक है, राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस कराऊंगा। आई होप आपको ग्रामर पोर्शन पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट पे राइटिंग स्किल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।